अब तक आप लोगों को पता है कि आईपीयू बीएड का एग्जाम डेट रिलीज हो चुका है। एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर देख लेते हैं, 2-4 दिन हो गया एग्जाम डेट इसके आए। वैसे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट ipu.ac.in पर आना है। जब आप इस वेबसाइट पर आओगे, आप नीचे की तरफ आओ, यहाँ पर एडमिशन 2023-2024 लिखा हुआ है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको एक लिंक पर रीडायरेक्ट करेगा और यहाँ पर आपको सभी जो भी मेजर नोटिसेस हैं आईपीयू की तरफ से वो आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको शेड्यूल ऑफ सीईटी 2023 फॉर वेरियस प्रोग्राम्स एकेडमिक सेशन 23 मई को ऑलमोस्ट ये नोटिस आ गया था। इसमें इन्होंने इन्फॉर्म कर रखा है कि एग्जाम के डेट्स क्या क्या है। पहले तो सेंटर देख लो, कहाँ कहाँ सेंटर पड़ा है। दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ और कोलकाता। बीएड एंट्रेंस एग्जाम का कोड आपको पता है कि 122 है। तो देख लेते हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम 3 PM टू 5:30 PM है। किसी को टाइमिंग को लेकर कंफ्यूजन हो रहा है तो डोंट वरी, कुछ चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि पेपर ऑफलाइन मोड में हो गया है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इस बार से आईपीयू का एग्जाम ऑफलाइन मोड में होगा, पेन पेपर मोड में होगा। वो एमआर शीट आएगा, क्वेश्चन पेपर बकायदा प्रिंटेड फॉर्म में बुकलेट की तरह मिलेगा आपको एग्जाम सेंटर पर। ओके, तो बीएड का पेपर 10 जून को है। ध्यान दीजिएगा, आईपी बीएड का पेपर, आईपीयू बीएड का पेपर, जीजीएस आईपीयू आईपी बीएड का पेपर 10 जून को है। 3 PM टू 5:30 PM, 3 बजे से 5:30 बजे तक। तो बीएड स्पेशल एजुकेशन का पेपर कोड है 159। तो बीएड स्पेशल एजुकेशन का पेपर कब है? 11 जून को। आई रिपीट, आईपी बीएड स्पेशल एजुकेशन, जीजीएस आईपीयू आईपी बीएड स्पेशल एजुकेशन 2023 का पेपर 11 जून 2023 को है। मॉर्निंग में 10:30 AM से 1 PM तक। अब आते हैं एडमिट कार्ड पर। तो आईपी बीएड का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एडमिट कार्ड फॉर सीईटी एग्जाम। इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसा नोटिस आ जाएगा। देखो लिखा हुआ है कि आईपी यूनिवर्सिटी का जो है एग्जाम का जो शेड्यूल वगैरह है 23 मई को रिलीज किया गया था। अब आप 31 मई से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो और इस लिंक पर क्लिक करो। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या किया ना, नोटिस को स्कैन करके अपलोड कर दिया। तो इस पर्टिकुलर लिंक पर तुम क्लिक करोगे ना तो क्लिक नहीं होगा। इस लिंक को मैंने क्या किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में डाल दिया है। या फिर आप सबसे बेस्ट रहेगा, दिल्ली बाइट्स का जो टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर लो, वहां पर लिंक डायरेक्ट दिया हुआ है। इस पर क्लिक करोगे सीधा एडमिट कार्ड वाले लिंक पर तुमको रीडायरेक्ट करेगा। अब जैसे मान लो ये लिंक है, मैंने इसको यहाँ पर टाइप किया है। देखिए यहाँ पर मैंने इसको टाइप किया तो कुछ इस तरह का विंडो आपके आगे ओपन होगा, जहां पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना है और ये कैप्चा टाइप करके एंटर कर देना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं तो कर रहे हैं तो उनका खुल नहीं रहा है। डोंट वरी, बहुत से लोगों का एडमिट कार्ड भी डाउनलोड नहीं हो रहा है। आप इसको 24-24 घंटे पर चेक करते रहो। कुछ टाइम बाद जैसे ही आपका एडमिट कार्ड अपलोड होगा वो डाउनलोड होने लगेगा। कोई जरूरी नहीं है कि ये पोर्टल का लिंक आपके सामने खुल गया तो डाउनलोड ही हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर यूजर नेम में क्या आपको फिल करना है, यूजर नेम में तुम अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फॉर्म फिल किए थे वो डालोगे और पासवर्ड फिल करते समय तुमको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। तो देखना, डेट ऑफ बर्थ बहुत सावधानी से फिल करना। मतलब बहुत लोग होता है क्या बेवकूफी करते हैं कि यहाँ क्या इंस्ट्रक्शन दिया उसको पढ़ते नहीं है। देखो क्या लिखा है, डेट ऑफ बर्थ डालते समय डैश भी तुम लिखोगे। जैसे मान लो अगर दिल्ली बाइट्स का फाउंडेशन डेट मान लो 22 अक्टूबर 2019 हो तो मैं पहले 22 लिखूंगा, 22, यहाँ डॉट जो प्रिंट हो रहा है साथ में मैं डैश भी लगाऊंगा, तो मैंने एक डैश भी लगा दिया। ठीक है, अब मान लो मुझे अक्टूबर फिल करना, मान लो मैंने यहाँ पर 10 फिल कर दिया, फिर मैं डैश भी लगाऊंगा। जो डैश लिखा हुआ है ना, देखिए शो नहीं कर रहा है क्योंकि पासवर्ड डॉट हो जा रहा है, ये डैश लगा हुआ है, ये डैश भी आप पासवर्ड में लगाओगे। डेट ऑफ बर्थ डैश मंथ डैश ईयर, जो मोबाइल नंबर फिल किया है, कैप्चा फिल करोगे, ओके करोगे, आपका एडमिट कार्ड आपके सामने होगा। जिनका नहीं ओपन हो रहा है 1-2 दिन में ओपन हो जाएगा, कोई ऐसा पैनिक वाली बात नहीं है। बाकी कोई ऐसा है जो इस मूवमेंट पर भी फील कर रहा है कि वो प्रिपेयर्ड नहीं है और इजीली पेपर में आउट ऑफ 100 75 या मिनिमम 70 क्वेश्चन वो सही नहीं कर पा रहा है, आप अपने परफॉर्मेंस को मल्टीपल टाइम बूस्ट कर सकते हो दिल्ली बाइट्स के पेड मेंबरशिप के साथ। ये मेंबरशिप श्योर शॉट आपका परफॉर्मेंस बूस्ट करता है। लेकिन ध्यान दो, मैं कुछ इस तरह की बात नहीं करूंगा कि तुम 100 में 50 क्वेश्चन सही कर रहे थे तो तुम मेंबरशिप ले लोगे तो अचानक से 75 करने लगोगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम 50 कर रहे हो तो तुम उसी अनुपात में बढ़ोगे। तुम 50 कर रहे हो तो मेंबरशिप वगैरह के बाद इजीली तुम 60 टू 65 क्वेश्चन तक अचीव कर पाओगे। तुम 60 टू 65 कर रहे हो तो वहां से 70 बढ़ना तुम्हारे लिए ज्यादा कठिन है। थोड़ा जब उसी सारे मॉक टेस्ट वगैरह को सब कुछ प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा उस पर अपना टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह पे कमांड बढ़ाओगे और सारा कुछ करोगे तो इजीली आप 75 टू 80 क्वेश्चन तक सही कर पाओगे। रिसेंटली जेएमआई बीएड का एग्जाम हुआ, दिल्ली बाइट्स के जो टीचिंग एप्टीट्यूड के वर्कशीट मॉक वगैरह दिए गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से देखने के लिए मिला और कॉम्पिटिटिव एग्जाम
में एक एक क्वेश्चन काउंट करता है परफॉर्मेंस बूस्ट के लिए। तो ये आपको समझना होगा कि आप देख लो कौन सा सेक्टर का क्वेश्चन है जिसमें आप कम परफॉर्म कर रहे हो। अगर टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्टर है तो मिनिमम 25 में 22 क्वेश्चन मिनिमम आपके सही होने चाहिए, तब जाके आप सही रास्ते पर जा रहे हो। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग में मिनिमम 21 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। उसी तरह इंग्लिश में मिनिमम 18 से 19 क्वेश्चन आपको सही करना है। जनरल अवेयरनेस में मैं मान ले रहा हूं कि आपको जनरल अवेयरनेस अच्छा है तो 14 टू 15 क्वेश्चन, अगर पुअर है तो एटलीस्ट 13 टू 15 क्वेश्चन मिनिमम आपको सही करना है। उन सभी चीजों में अगर उतना बेसिक आप सही कर पा रहे हो, अगर उसमें कुछ दिक्कत हो रही है, श्योर शॉट डेली बाइट्स के मॉक टेस्ट और ये जो मेंबरशिप में रिसोर्स मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है एग्जाम के एक दिन पहले भी, अगर उसमें से आप 5-7 वर्कशीट और मॉक भी प्रैक्टिस कर लेते हो, आप अपना परफॉर्मेंस एग्जाम में श्योर शॉट बूस्ट होता हुआ देखने को पाओगे। श्योरली आपका रैंक इंप्रूव होगा और आप कोई नॉर्मल एवरेज कॉलेज पर पहुंच रहे होगे तो लाइफ टाइम के लिए श्योर शॉट एक बेटर कॉलेज के तरफ अपने आप को बढ़ता हुआ आप देखोगे। डेली बैट्स की मेंबरशिप लेने के लिए ये कोड IPBED 2991 लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होता है। कोड लिख करके सेंड करने के बाद आपको 24 टू 48 आवर्स का वेट करना है। मेरी व्हाट्सएप हैंडलर आपको एक पेमेंट का लिंक सेंड करेंगी। पेमेंट करने के बाद 24 टू 48 आवर्स का आपको वेट करना है पेमेंट सेटलमेंट के लिए, बिना पैनिक किए कि मेरे साथ कोई फ्रॉड हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। और लास्टली 24 टू 48 आवर्स जो मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम डेडलाइन है, यूजुअली 4 से 6 घंटे में सारा कुछ सेटल करके दे दिया जाएगा बीइंग द एग्जाम टाइम। इसमें आपको प्रीवियस 3 ईयर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे डेली बैट्स की वेबसाइट पर, 21 मॉक टेस्ट पेपर, 10 टीचिंग एप्टीट्यूड वर्कशीट। ये टीचिंग एप्टीट्यूड का तो वर्कशीट दिया जा रहा है ना, आई कैन गिव यू इन रिटन अच्छे खासे क्वेश्चन डायरेक्ट डेली बैट्स के टीचिंग एप्टीट्यूड के रिसोर्स मटेरियल से तुमको पेपर में श्योर शॉट देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। करंट अफेयर वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाता है तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको अपना बूस्ट होता है वो देखने के लिए मिलेगा। जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो डेली बैट्स के प्रिपरेशन बैचेस में ज्वाइन किए थे, आप सबको पता होगा कि आपके लिए 1000 रुपीज का ऑफ रहता है मेंबरशिप में। बाकी के सभी कैंडिडेट्स 2991 का पेमेंट करके डेली बैट्स की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। सभी सोशल मीडिया के हैंडल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डू ज्वाइन देम फॉर नेक्स्ट अपडेट। टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप मस्ट है ज्वाइन करने के लिए। सब्सक्राइब टू डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट रिव्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।